हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यू इज़ मॉम ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये है रात का समय, यहाँ हमारी लग रही है मेहंदी। तो यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ और यहाँ परी मेरे पैरों में लगा रही हैं, क्योंकि बाबू भी है, वो परेशान भी कर रहा है। तो हम सोचे जल्दी जल्दी लग जाएगी तो फिर छुड़ा देंगे, फिर जब तक बाबू को सुलाने का टाइम होगा। तो यहाँ 8:30 बज रहे थे, क्योंकि हम जल्दी खाना वाना बना लिए थे, खा लिए थे सब लोग कि मेहंदी लगानी है तो जल्दी हो जाएगा। तो 8:30 बजे हम लोग खाली हो गए थे और मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो परी हमारे फिर दूसरे हाथ में भी लगाएंगी, इसलिए मैं एक हाथ से अपने इसमें लगा रही हूँ और फिर दूसरे हाथ में अनुष्का लगा रही हैं अभी। अगर परी मेरे पैरों में लगा रही थी, इसके बाद वो फिर हाथों में लगाएंगी। तो ये रात को मेहंदी हो रही है हमारी, क्योंकि कल है हरितालिका तीज। तो ये रात में मेहंदी लग रही थी हमारी। तो देखिए कैसी लगी हमारी मेहंदी, बताइएगा ज़रूर। तो बच्चे भी रख लेते हैं, उनको आता है लगाना और हम भी लगा लेते हैं। और ये है सुबह का टाइम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह हम व्रत हैं हरितालिका तीज का। तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि टाइम अभी सुबह में नाश्ता हो गया था, बच्चों का बना के मैं दे दी थी। और ये टाइम कम से कम 11 बज रहा था, 11:30। तो अभी मैं धुलाई उलाई कर रही हूँ, घर साफ़ कर रही हूँ, किचन साफ़ किया, इसके बाद धुलाई करके और फिर नहा लूँगी, क्योंकि बनाना है हमें प्रसाद। तो फ्रूट तो चढ़ते ही हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम प्रसाद घर में बना लेते हैं, क्योंकि फिर मिठाई नहीं मंगाते। और वैसे फास्ट नहीं होता है तो लड्डू मंगा लेते हैं, लेकिन फास्ट है तो उसमें लड्डू और अनाज का भोग नहीं लगाते। हम ले आएंगे, बना लेंगे यही वाला, अपना दूध का बर्फ़ी बनाएंगे आज। तो घर ही में बना लेते हैं अपना प्रसाद, और अच्छा भी रहता है, मिलावट से ज़्यादा दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो सारी कम से कम 3-4 मिठाइयाँ तो बना ही लेते हैं हम लोग घर में, जब मर्ज़ी होती है खाने का, मीठा मन होता है। हाय फ्रेंड्स। तो हो गई है दोपहर और हम नहा वहा के आ गए हैं, आज फास्ट है। तो चल रहे हैं प्रसाद बनाने। और दोपहर में नहा धो के पूरी साफ़ सफाई हो गई है, किचन की और इधर घर की सब धुलाई साफ़ सफाई हो गई है। तो चलते हैं बनाने। और यहाँ सब फल धुल के रख दिए हैं और इधर बनाएंगे अभी प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आज है हरितालिका तीज। तो आप सभी को हमारी तरफ से और हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप हरितालिका तीज की कि आपका व्रत अच्छे से हो और शिव जी आपको आशीर्वाद दें, पूरा हो आपका, आपकी मनोकामना, और व्रत भी अच्छे से पूरा हो, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सबके लिए। तो बस यही मनोकामना है भगवान से कि सबका व्रत अच्छे से पूरा हो जाए। चलिए प्रसाद बना लेते हैं अभी। तो यहाँ ले लिए हैं कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं दूध। और इसको तो यहाँ दूध डाल दिए हैं कढ़ाई में, और मैं कम ही दूध ली थी, क्योंकि मुझे बनाना है मिल्क पाउडर से मिठाई। अगर आप लोग मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो दूध ज़्यादा लीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैं थोड़ा ही ली थी। जब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, थोड़ा पक गया है थोड़ी देर, तब इसमें डाल दिए हैं मिल्क पाउडर 1 कटोरी भर के। और 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाले हैं और 1 कटोरी चीनी डाल देंगे, और 1 चम्मच यहाँ घी डाल दिए हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे चलाते चलाते। और थोड़ी बहुत गुठलियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि गरम में हम डाले थे, तो ये चलाते चलाते ही गुठलियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा अगर आप लोग मिल्क पाउडर डाल के बना रहे हैं तो देखिए चलाते चलाते इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और इसको चलाते चलाते ही अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तब इसको थाली में घी लगाकर और उसमें जमा देंगे।
तो देखिए यहाँ 1 कटोरी चीनी डाल दी हूँ। मीठा आप अपने अनुसार डालिएगा, मैं थोड़ा सा कम डाली थी। लेकिन अभी वाइट दिख रहा है ना, इसको चलाते भूनते भूनते ये कलर चेंज हो गया था इसका। और इसमें डाल दूँगी इलायची, ये हमने कूट लिया था, तो इलायची से थोड़ा टेस्ट और अलग हो जाता है। और यहाँ लगा दिए हैं घी थाली में, इसको तैयार करके रख देंगे। देखिए अब इसका कलर कितना चेंज हो गया है, क्योंकि बिल्कुल वाइट था और अब देखिए पेड़े के कलर का हो गया है। लेकिन पेड़ा हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको बर्फ़ी जमाएंगे। तो यहाँ देखिए थाली में निकाल दिए हैं और खूब अच्छा जमा था, बिल्कुल सॉफ्ट भी था और अच्छे से शेप में आ गया था। नहीं तो कभी कभी होता है कि चिपचिपा ही रह जाता है। ऐसे चिपचिपा कर रहा था तो हम सोचे पता नहीं जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन पूजा से पहले ही हमारा प्रसाद बनके तैयार हो गया था। तो इसको थाली में डाल दिए हैं और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसको काट लिए थे हम। देखिए यहाँ चाकू से थोड़ा निशान लगा दिए और यहाँ डाल दिए हैं बादाम। इसको प्लास्टिक में रख के थोड़ा सा कूट लिए थे दरदरा, और इसके बाद ऊपर से इसको डाल के, आपका जो मन हो वो ड्राई फ्रूट डालिए या मत डालिए, वैसे भी वो अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा सा डालकर और अच्छे से दबा देंगे और थोड़ी देर बाद इसको निकालेंगे, क्योंकि अब अच्छे से जम रही थी, ठंडी हो गई थी बिल्कुल। बस थोड़ी देर में फिर इसको निकाल लेंगे प्रसाद के लिए। तो यहाँ देखिए प्रसाद के लिए हम निकाल रहे हैं इसको। तो निशान लगाए थे तो ये अच्छे से बिल्कुल कट रही थी। तो देखिए चाकू से फिर से निशान पे ही थोड़ा थोड़ा लगा ले रहे थे और इसके बाद निकालेंगे। तो इसका शेप देखिएगा कितना अच्छा निकला है। तो यहाँ देखिए और प्लेट में लगा रहे हैं, प्रसाद के लिए ले जाएंगे इसको। तो यहाँ हमारी बर्फ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गई है और होममेड बर्फ़ी है। तो आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की। तो मार्केट में मिलावट से अच्छा है कि घर में बना लो, आपको पता है कि आप क्या डाल रहे हो उसमें। तो हम बना लेते हैं ऐसे, और प्रसाद के लिए तो ज़रूर ही बनाते हैं। अगर ऐसे तो मन किया किसी का खाने का तो मार्केट से आ भी जाती है थोड़ी बहुत, नहीं तो प्रसाद के लिए तो हम घर ही में बनाते हैं हमेशा, चाहे कोई भी त्यौहार हो। तो देखिए हमारे प्रसाद के लिए तैयार हो गया है। तो बस इसको रख देते हैं अभी और दिखाते हैं आपको तोड़कर कि कैसा बना है, अंदर से कैसी है। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप ही बताइए, तोड़ने में लग रहा है ना बिल्कुल सॉफ्ट, अच्छी सी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है और बिल्कुल ना चिपचिपा ना कुछ, ना गीला, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बनी है। तो रख देते हैं, प्रसाद है तो इसको भी रख देते हैं और प्लेट का ले चलते हैं, पूजा के लिए रख देंगे अपना। और इसके बाद चलते हैं तैयार होने, क्योंकि अब टाइम हो रहा है। तो यहाँ देखिए हमारी साड़ी श्रृंगार सब तैयार हो गया है। तो आज तीज है तो 16 श्रृंगार करते हैं। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं, जितना हो सके उतना करेंगे अपना। तो यहाँ नेल पॉलिश लगा ले रहे हैं पहले और इसके बाद महावर लगाएंगे और फिर जो ज्वेलरी है अपना पहनेंगे, जो पहनना होगा। तो यहाँ देखिए महावर भी लगाने लगे हैं। पैरों में पहले महावर लगा लेंगे, फिर बिछुआ और पायल पहनेंगे। तो पुराना वाला हम निकाल दिए हैं, नया नया पूजा में पहन लेते हैं। इसके बाद इसको कल निकालेंगे पूजा के दूसरे दिन बाद। तो यहाँ देखिए हमारे बिछुआ और पायल पहन के और महावर लगा कर तैयार हो गए हैं। यहाँ पहन लेते हैं अपनी चूड़ियाँ और आ गया है मेकअप का। तो देखिए फ्रेंड्स तैयार हो गई हैं। अब थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि आज तीज त्यौहार है, आज हमारा ईद है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं ये जॉनसन्स बेबी की थोड़ी सी। अब हटाओ, ये भी मेरी वजह से। तो इसको लगा लिए हैं, ये मॉइस्चराइज़र का काम करेगी हमारे।
उसके बाद लगा लेते हैं प्राइमर। तो आप मोबाइल भी देख सकती हो कि आप कैसे दिख रही है। तो यहाँ प्राइमर लगा लिए हैं, अब लगाएंगे फाउंडेशन। एक्सपायरी अभी नहीं होगा ना, हाँ वाला उससे करना ब्रांड ना मेरे हाथ से बात बस मेरा लल्ला। आई लाइनर लाइए ना, मैं लगाऊंगी। पतला सा लगाना, एकदम पतला। मैं बहुत दाग लगाती, बहुत दाग लगाती। फाउंडेशन हो गया, अभी देख बाबू को तो तब लगा लेते हैं कंसीलर। लगाते हैं ऑरेंज वाला हल्का। हाँ बस बस। और जो डार्क ब्राउन वाला है ना, उधर 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 उधर, हाँ ये वाला लग गया। अब ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो दोनों को, नाक को चमका दो। अच्छी लग रही है नाक की। अभी थोड़ा ऐसे कर लो। ये लगा लेते हैं ब्लश। बस ना, थोड़ा थोड़ा और लगाओ, पत्ते न चले। छी। इसको इससे ब्लेंड नहीं करते, वाला हाथ से ब्लेंड करते हैं इसको। हम उसी से कर देंगे, सब हो गया इसको। यार लगाओ। अब फाउंडेशन देखो, वहाँ उसे पोत देगा। क्या हो गया? किसने? तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे के साथ यही होता है। मेकअप करने चले थे और फाउंडेशन किसी सी फोड़ दी इन्होंने। ये मेरा बाबू गिरा के फोड़ दिया। तो जो होता है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बस हो गया हमारा मेकअप। तो बस थोड़ा सा आँखों पे लगा लेंगे। और ये हमारा आई पैलेट था, और थोड़ा सा लगा लेते हैं आईलाइनर बस। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेकअप कैसा लगा। जो मैंने किया, जो आता था मैं उतना ही, थोड़ा बहुत वो भी त्योहारों पे ही करती हूँ, डेली मैं ये सब नहीं करती। तो फिर तैयार होकर अच्छे से और आ गए हैं यहाँ पूजा करने, उसकी तैयारी करने। तो यहाँ मंदिर के लिए थाली तैयार कर रही हूँ। तो जो मार्केट से फूल बेलपत्र सब लाए थे उसमें से छाँट कर और थाली तैयार कर रही हूँ। इसमें श्रृंगार का सामान रखी हूँ जो गौरी माता को चढ़ाऊँगी। और ये सब दान में दिया जाता है, इसलिए मंदिर में चढ़ाकर दान में दे देंगे इसको। और यहाँ अपने भगवान को विराजमान कर रहे हैं। ये नया पेपर बिछा दिए हैं, कपड़े भी बिछा सकते हैं आप लोग। मैं नीचे कपड़ा बिछाई हूँ, ऊपर से पेपर डाल दी हूँ। तो इस पर पेपर बिछा के आसन लगा दिया है मैंने। और यहाँ कलश रख रही हूँ। तो कलश के लिए चावल रख ली हूँ और यहाँ लोटे में स्वास्तिक बना देते हैं। और इसमें जल भरकर, गंगा जल सब कुछ डालकर और कलश स्थापना कर देंगे अपनी। तो पूजा में लोटे पे स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कलश स्थापना होती है। तो आपको जितना आता है, रोली को गीला करके और उससे स्वास्तिक बना लीजिए। और फिर
लोटे में देखिए डाल देंगे गंगा जल, और इसके बाद उसमें जल भर लेंगे और उसमें डालेंगे अभी। और यहाँ बना रहे हैं चावल का अष्टदल, तो इसी पे रखेंगे अपने कलश को। और इसमें डाल दिए हैं सिक्का, फूल और सुपारी, चावल और हल्दी, 5 चीज़ें इसमें डालते हैं कलश में। तो ये 5 चीज़ें मैं डालकर और उसमें तब कलश रखूँगी। और यहाँ अपने आम के पल्लो बोलते हैं हमारे यहाँ, उसे रख के फिर एक कटोरी में चावल रख कर और उसके ऊपर दिया जलाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली है। और सब तैयारियां करने में बहुत टाइम लग जाता है पूजा के लिए। तो यहाँ अपने भगवान को चुनरी चढ़ा देते हैं, माला पहना देंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। तो जितना आता है, जैसे आता है वैसे सब करेंगे। और यहाँ प्रसाद रख दिए हैं, फिर फल चढ़ा देंगे यहाँ भी। और नारियल लाए हैं, नारियल भी रख देंगे, खीरा है, केला है, सेब है। तो जो जो प्रसाद में हमारे यहाँ चढ़ता है हम वो प्रसाद रख देंगे। और शंकर जी को बेलपत्र, फूल और शमी पत्र, धतूरा, ये सब उनके यहाँ रख देंगे, उनको चढ़ा देंगे। और गौरी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी और उनको चंदन लगा देते हैं। तो पूजा करना तो सबको आता है, लेकिन हरितालिका तीज है तो हम थोड़ा सा इसलिए डाल दिए हैं कि कैसे पूजा हम किए हैं। तो देखिए यहाँ दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं गौरी माता को, शंकर जी को। और श्रृंगार का सामान उन्हें लगा भी देंगे, बिंदी लगाए हैं, सिंदूर लगाए हैं और मेहंदी, क्योंकि माता रानी को सब लगाएंगे और उनको चढ़ाएंगे भी। तो देखिए यहाँ नेल पॉलिश भी लगा दे रहे हैं। और फिर यहाँ पूजा करके मैं जाऊँगी मंदिर शाम को। नहीं तो अगर मंदिर नहीं है पास में तो मिट्टी के जो मूर्तियाँ मिलती हैं शंकर जी के, पार्वती और गणेश की, तो मिट्टी की मूर्ति बना ले आकर और घर में उससे पूजा कर सकते हैं। तो मैं मिट्टी की नहीं लाई थी क्योंकि मंदिर थोड़ा पास में है, हम चले जाते हैं। तो शाम को हम चले गए थे मंदिर भी। तो यहाँ हमारी पूजा शुरू हो गई है। अब सारे सब कुछ यहाँ रख दिया है, मैंने चढ़ा दिया है, जो विधि से करना था वो कर लिया है मैंने। और यहाँ कथा पढ़ रही हूँ, हरितालिका तीज व्रत कथा। तो पूजा में मैं कथा पढ़ी थी और शिव चालीसा पढ़ी थी शाम को, और आरती करी थी। तो आरती में गणेश जी की और शंकर जी की आरती गाएंगे और ये कथा पढ़ रहे हैं यहाँ हम। तो कथा मैं खुद ही पढ़ रही थी, क्योंकि ये इसमें हरितालिका तीज में कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ऐसा कोई वो नियम नहीं है कि नहीं सुनना ही चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। तो करवा चौथ में है कि कथा खुद से नहीं पढ़नी चाहिए, उसमें सुनते हैं। और इसमें है तो पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो हम अकेले थे तो अपना कर रहे थे, क्योंकि हमारे अगल बगल कोई भी नहीं करता। और पूजा भी हम माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो यहाँ हमारी पूजा पूरी हो गई है। और पूजा में कम से कम 1 घंटा लग गया था, क्योंकि सारी तैयारियां करने में और पूजा करने में बहुत टाइम हो गया था। तो पूजा ख़त्म हो गई हमारी। और यहाँ हम सुहाग ले रहे हैं माता रानी से। तो यहाँ पूजा के बाद सुहाग ले लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे, जो भी कमी रही हो माता रानी से। दिखा दो, जा रहे हैं मंदिर। चलो लल्ला, तुम रहो, मैं आ रही हूँ जल चढ़ा के। आ रहा था। और मंदिर चले गए थे रात को, तो अंधेरा था वहाँ, इसलिए हम मोबाइल नहीं लेकर गए थे, बस जाकर पूजा करके चले आए थे। और ये है सुबह का टाइम। तो सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना दिए हैं, क्योंकि स्कूल जाना था।
और यहाँ नहा धो के बस पूजा कर रहे हैं। तो हम शाम को मंदिर से आने के बाद पानी पी लिए थे और अभी पूजा करने के बाद जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है हमने, उसमें से सुहाग लेंगे, बिंदी लगाएंगे, चूड़ी पहनेंगे। तो माता रानी से सब ले लेंगे सुबह सुहाग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि पूजा हमारी कैसी लगी और आप लोग अपनी पूजा कैसे करते हैं हरितालिका तीज में। तो आप लोग व्रत हैं कि नहीं हैं, कहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और प्रसाद हम घर पे बनाए थे, अच्छा लगा हो तो बताइएगा। बाय बाय।